हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कल उठो धरा के अमर सपूतों लिखने वाले कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी का जीवन परिचय। आइए आज पढ़ते हैं इनके द्वारा रचित इस कविता को और इसके अर्थ को। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कविता की पंक्तियां। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नौ स्फूर्ति नौ प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। बच्चों, इस कविता में कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने सबसे बड़ी बात कही है कि हमारे जो देशवासी हैं वह उदास और निराश हो चुके हैं। सदियों की जो गुलामी थी, जो हमारा देश जो सदियों की गुलामी के अंधेरे में रहा है, उससे उसके चेहरे पे उसका चेहरा जो है वो निस्तेज हो गया। निस्तेज यानी कि उसके चेहरे से चमक चली गई है। तो वह इस समाज के लिए नव निर्माण की बात करना चाहते हैं। इस समाज का पुनः नया निर्माण चाहते हैं, परंतु दुखी मुरझाए हुए चेहरे उस नए निर्माण को करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। चेहरे के लिए उसके लिए चेहरे पे चमक होनी आवश्यक है, और चेहरे पे चमक तब आएगी जब मनुष्य का हृदय प्रफुल्लित होगा। तो सबसे पहले कवि कहते हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं कि हमारा देश जो सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है, हमारे देश पर जो विदेशी शासक यहाँ पर अत्याचार करते रहे हैं, उस कारण से हमारा देश क्या है, बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका है। इस वजह से तुम उठो और इसका पुनः निर्माण करो। नौ स्फूर्ति नौ प्राण भरो। नौ स्फूर्ति, नई संवेदना, पूरा नया जोश, उस नया जोश भरकर उसके अंदर नया प्राण, नई मतलब फिर से नए तरीके से जीने की इच्छा इसके अंदर जागृत करो। नया प्रात है, नई बात है। नया प्रात अर्थात अब हमको स्वतंत्रता मिल चुकी है, अब हम गुलाम नहीं हैं। तो नया प्रात है, नई सुबह हुई है, और नई नई बात है कि हम स्वतंत्र हुए हैं, हम स्वतंत्र हैं। नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। कहते हैं कि चारों तरफ नई किरण है। नई किरण मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई प्रकाश की नई किरण, उम्मीद की नई किरण है। चारों तरफ नई ज्योति है, मतलब कि आशाओं की नई ज्योति जल रही है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नई उमंगे, हमारे अंदर जोश का संचार हो रहा है, और चारों तरफ नई तरंगे हैं, नई आस, मतलब उम्मीद नहीं है, हम नया आशा है, नई उम्मीद है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी अच्छा कर सकते हैं। इस बात की हमको नई नई उम्मीदें हैं, और यह सब कुछ हमारे अंदर नई सांस भर रही है, नई संवेदना को भर रही है। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरी। कहते हैं कि उनके दिलों में जो उदासी छाई हुई थी, जो ऐसे सुमन मतलब पुष्प होता है, लेकिन यहाँ पे उस सुमन से तात्पर्य है हमारे देश के वासी। कहते हैं कि जो सदियों से जो उनके चेहरे पर, जो उनके दिल जो थे वो बिल्कुल से मर गए थे, मतलब मुर्दा दिल हो चुके थे, उनके जीवन में कोई संचार नहीं था, और वो बिल्कुल से मुरझाए थे। उनके चेहरे पर नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं कि हे धरती के पुत्रों, हे भारतवासी, हे देशवासी, तुम उठो। तुम्हारे अंदर नया खून है, तुम्हारे अंदर नई बात है, तुम कुछ भी नया और अच्छा कर सकते हो। सो तुम अपने इस धरती का, अपने देश का पुनः निर्माण करो। ठीक, समझ में आया? आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। कवि यहाँ पे कहता है
डाल डाल पर विहग, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं, गुनगुन गुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कहते हैं कि जो हमारा देश जो स्वतंत्रता के बाद जो बिल्कुल से किसी तरह से मतलब कि स्वतंत्र हुआ है और उसके अंदर जो उदासी छाई हुई है, जो जो उसके अंदर मुरझायापन छाया हुआ है, उसको करने के लिए तुम इन पंक्षियों को देखो, डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वर में गाते हैं। कहते हैं कि अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करो, अपने मतलब कि कुछ नया करो और अच्छा करो। गुनगुन गुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। चारों तरफ प्रकृति को देखकर नई संवेदना, नया प्राण भरने की बात करते हैं और कहते हैं कि तुम इन पक्षियों को देखो जो नए स्वर में गीत गा रहे हैं, तुम भौरों को देखो जो चारों तरफ गुनगुन गुनगुन करके नई आशा का संचार कर रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। कहते हैं वीणा जो माँ सरस्वती जो बजाती हैं, जो संगीत जहाँ से निकलता है, जो सात सुरों को अपने अंदर समेटे हुए है कहती हैं, परंतु वह वीणा क्या है, वो वीणा कौन धारण करता है? माँ सरस्वती धारण करती हैं। तो कहते हैं कि उस वीणा का ध्यान करो। तो उस वीणा का ध्यान करने का तात्पर्य नया ज्ञान भरने की बात कवि करता है। कहता है कि नया राग नव गान भरो। नया राग मतलब कि तुम एक नए स्वर में नए संगीत का निर्माण करो और नव गान भरो, मतलब फिर से तुम नए संगीत का निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी धरती के सपूतों से अपेक्षा रखे हुए हैं कि वह इस धरती का नव निर्माण करेंगे, इस धरती को, इस देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। ठीक, समझ में आया? कवि अपने देश के सपूतों से कहता है कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुमको इस देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों को किससे आशा है? इस धरती के सपूतों से। तो इसी वजह से कहते हैं देशवासियों से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए रखे हुए हैं और आशा रखते हुए कहते हैं कि तुम उनको निराश मत करो, उनके अंदर नए प्राण फूको, विकास के नए रास्ते खोजकर इस देश का पिछड़ापन हमें दूर करना है। ठीक, समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।